इंग्लिश सीखना इतना ज़रूरी क्यों है? इंग्लिश सीखने से हो क्या जाएगा? मेरे आसपास तो कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है। मेरे पास इंग्लिश सीखने के पैसे ही नहीं हैं और मैं इंग्लिश सीख के क्या बदल दूंगा अपनी लाइफ में? मेरी तो ऑलरेडी एक जॉब चल रही है। मेरी फैमिली का वो माहौल ही नहीं है। अगर मैं इंस्टीट्यूट से सीख भी लूंगा तो रेगुलर तो बोलने वाला हूं नहीं। ऐसे बहुत सारे रीज़न आपने भी अपनी लाइफ में देखे होंगे और हो सकता है आपने अपने आप को कहे हों। तो आपके इन सारे प्रश्नों का मैं जवाब देने वाला हूं कि कैसे आप इस नए साल में अपनी इंग्लिश को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। इंग्लिश को हम ऐसे सीखते हैं जैसे कि हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास जैन है। मैं एक इंटरनेशनल स्पीकर और एंटरप्रेन्योर हूं और मैंने दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज जैसे कि IBM और मैकेफी में भी काम किया। दोस्तों, मेरी जो शुरू की पढ़ाई हुई थी वो हिंदी मीडियम से शुरू हुई थी। 7th क्लास तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा था और 8th क्लास में जाकर मैंने इंग्लिश मीडियम को चुना और मैंने लाइफ के उन स्ट्रगल को देखा जो आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कभी कभी अपनी लाइफ में महसूस किया होगा। जैसे कि जब आपको कुछ प्रश्न का जवाब आता भी है तो आप क्लास में हाथ नहीं खड़ा करते। क्यों नहीं खड़ा करते? क्योंकि आपको हिचकिचाहट होती है कि इस बात को मैं इंग्लिश में पूछूंगा कैसे, बताऊंगा कैसे। तो मैंने अपने आसपास के माहौल को देखा और मेरे बड़े भैया ने भी मेरे को रिकमेंड किया कि बहुत जरूरी है कि आज समाज को देखते हुए तुम इंग्लिश मीडियम को ज्वाइन कर लो। तो मैंने इंग्लिश मीडियम ले लिया। तब मेरे को एक बात पता चली कि मेरे को अपनी इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा, ऐसे तो लाइफ नहीं चल सकती। इसी बात को सोचते हुए मैंने कुछ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किए। तो जब मैंने पहला स्पीकिंग कोर्स किया तो आपने भी देखा होगा कि उनमें टेंसेस सिखाए जाते हैं, पर मैं शायद थोड़े बहुत टेंसेस तो सीख रहा था पर उसके बाद भी बोल नहीं पा रहा था। कुछ साल बाद फिर से मैंने एक और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया और फिर भी मेरे पास कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो मेरी जो बोलने की हिचकिचाहट थी वो वैसे की वैसी बनी रही। मेरे को आज भी ध्यान है कि कई बार कॉलेज में ऐसे कंपटीशन आते थे जहां पर कुछ बोलना होता था और मैं नहीं जाता था, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक फैक्टर है कि स्टेज पर जाना मतलब इंग्लिश में बोलना और अगर वो नहीं आती चीज़ तो पीछे रहो। आज मैं अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में देखता हूं जहां पर वो भी बहुत संकोच करते हैं। अगर उनको कोई चीज़ आती भी है तो भी वो स्टेज पर नहीं जाते, सिर्फ यही सोच के कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में बात कैसे करेंगे। तो बहुत सारा हमारा जो टैलेंट है वो पीछे रह जाता है। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में आगे कभी पीछे रहो। आपको आगे जाना है, आपको अपनी बात को दुनिया तक लेकर जाना है, तो आपको ये जो एक छोटी सी चीज है इंग्लिश बोलना, इसको सीखना होगा। और मैं आपके साथ वो 3 स्टेप शेयर करने वाला हूं जिनसे कि आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, जो मैंने अपनी लाइफ में खुद की जिंदगी में अपनाया और जो मेरी लाइफ में काम करने लगा। तो आइए समझते हैं वो क्या चीजें हुई जो मेरी लाइफ में काम करी। तो पहली जो सीढ़ी मेरी लाइफ की चढ़ी वो चढ़ी इंग्लिश माइंडसेट को समझने की। दोस्तों, मैंने एक बात सोची कि जब जब मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करता हूं तो वहां पे मुझे टेंसेस सिखाए जाते हैं। अब मैंने एक चीज बहुत डीपली देखी कि अगर मैं हिंदी की बात कर लूं जो मेरी मातृभाषा है, शायद क्लास में तो मेरे एग्जाम में उसमें भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो क्या मैं हिंदी बोल नहीं सकता? हिंदी में बोल तो बड़ी अच्छी सकता हूं पर जबकि मेरे उसमें मार्क्स नहीं आ रहे। अगर यही बात मैं इंग्लिश पे अप्लाई करूं तो ठीक है, मैं इंग्लिश के एग्जाम ठीक से नहीं कर पा रहा, हो सकता है मैं इंग्लिश के स्पीकिंग कोर्सेज में जो टेंसेज है वो ठीक नहीं कर पा रहा, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उसको बोल भी नहीं सकता। तो मैंने एक तरीका अपनाया और उस तरीके को अगर आप भी अपनी लाइफ में अपना लोगे तो आपकी जिंदगी बदलने लग जाएगी। और वो तरीका है कि इंग्लिश को हम ऐसे सीखते हैं जैसे कि हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने लाइफ में साइकिल चलाई होगी। तो जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं वैसे हम इंग्लिश को सीखते हैं, ना कि एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट की तरह जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और जब मैंने ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में अपनाना शुरू किया तो चीजें बदलनी शुरू हो गई। तो आपको करना क्या है कि अगर हम साइकिल में 1-2 बार गिर भी रहे हैं, 10-20 बार भी गिर रहे हैं, तो हम साइकिल चलाना नहीं छोड़ते, हम कोशिश करते रहते हैं। हम साइकिल का हैंडल पकड़ के ही चलते रहेंगे, थोड़े टाइम एक कदम से कुछ कुछ ट्राई करते रहेंगे। तो जैसे हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं वैसे ही क्यों ना हम इंग्लिश चलाना सीख लें। तो इंग्लिश अगर हमें चलानी है और अपनी लाइफ को चलाना है तो इंग्लिश बोलने के लिए भी हम एक एक बेबी स्टेप उठाना शुरू करते हैं। तो मैंने क्या करने लगा कि जितना हो पाया मैं उतना जरूर करता था। जिस भी जगह मेरे को लगता था कि मेरे को बार बार ट्राई जरूर करना है। आप देखिएगा दोस्तों, मैंने भी कहा मैंने 2-3 बार इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया। इसका क्या कारण था? क्योंकि मेरे को यह तो पता था कि वो मैं सीख सकता हूं
हो सकता है किसी कारणवश अभी तक नहीं सीख पा रहा था, पर कुछ कुछ चीज़ बदलता रहूँगा, कुछ कुछ नई कोशिश करता रहूँगा, पर कभी तो करना सीखूंगा। इसी सोच के साथ में मैंने इंग्लिश माइंडसेट को डेवलप किया, स्पीकिंग माइंडसेट को डेवलप किया। तो आज जब आप इस बात को सुन रहे हैं, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो उसको साइकिल की तरह सोचिए, बोलना शुरू कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर कोई चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहता हो, अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में कंफर्टेबल होता है। दूसरी लैंग्वेज सीखने में बहुत सारे लोगों को कठिनाई होती है। तो हम कुछ नई चीज सीखने जा रहे हैं तो स्वाभाविक है वो हमें सीखने में थोड़ा समय लगेगा, बट हम अपने आप को इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में ले आते हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में ले आते हैं कि मुझे नहीं आता है, मेरे साथ कुछ कमी है, मेरे से नहीं हो सकता है। जब हम इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे पहला स्टेप लिया वो ये लिया कि मेरे को जितना आता है मैं उतनी कोशिश के साथ में आगे बढ़ता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपनी लाइफ को बदलना है और इंग्लिश स्किल को अपनी लाइफ में अपनाना है तो साइकिल चलाने की तरह अपने माइंडसेट पे काम करना होगा कि हमें कोशिश करते रहना है। अब समझते हैं दूसरी चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाई। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझे ये तो दिखने लगा था कि आगे कुछ कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनियां आने वाली हैं, और जो मेरी फ्लुएंसी है मुझे पता है कि मैं अटक अटक के बोलता हूं, और जब कंपनीज का इंटरव्यू होगा तब मैं शायद ठीक से जवाब ना दे पाऊं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। इंटरव्यू में हमसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। तो हम कैसे शुरू करते हैं? तो जब मेरी प्रैक्टिस नहीं थी तो मेरे सेंटेंस ऐसे शुरू होता था, आई एम, और मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था कि अब मैं आई के साथ टेंसेस कौन सा लगना है, एम आएगा, इज आएगा, आर आएगा। माई नेम इज विकास जैन। तो मैंने क्या किया, गर्मियों की छुट्टियां हुई कॉलेज में, 2 महीने की छुट्टियां थी, तो मैंने एक इंग्लिश अखबार को उठाया, क्योंकि इससे पहले मैंने कई बार ये तो सुना था कि इंग्लिश को तेज तेज बोलकर पढ़ना चाहिए, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। मैंने इंग्लिश का अखबार उठाया और रोज 1 घंटा तेज तेज बोलकर उसको पढ़ता था। जी हाँ दोस्तों, रोज 1 घंटा तेज तेज बोलकर उसको पढ़ता था। मेरा गला सूखने लगता था, थोड़ा पानी पिया, फिर से शुरू किया। कोई और मोटिवेट नहीं कर रहा था, मैंने खुद के लिए टारगेट बनाया था कि मैं रोज 1 घंटा इंग्लिश का अखबार तेज बोल के पढ़ूंगा। कई बार कोई शब्द नहीं समझ आता था तो थोड़ा डिक्शनरी को रेफर कर लिया। पर मेरा वहां पे एक चीज सोच थी कि जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, वहां पर हमें अपने शरीर को ट्रेनिंग देनी होती है। सिर्फ दिमाग को यह बता देना कि साइकिल चलाने के लिए 2 पैडल ऐसे ऐसे चलाने होते हैं, काम नहीं करता। हैंडल को ऐसे ऐसे हिलाना होता है, काम नहीं करता, जब तक हमारी बॉडी को उसकी आदत नहीं पड़ जाती है। आपने भी देखा होगा, जब आप कुछ दिनों तक साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो शुरुआत में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि कई लोग पैडल की ओर ध्यान देंगे, कई लोग हैंडल हिलाते रहेंगे। ये शुरू में सबके साथ गलतियां होती हैं, पर धीरे धीरे कुछ महीनों बाद आपने देखा होगा हमारी बॉडी अपने आप ही साइकिल चलाने लग जाती है। हमें बैलेंस करने के लिए कोई कठिनाई नहीं होती। वैसे ही जब मैंने 2 महीने ऐसा करता रहा और 2 महीने की छुट्टियों के बाद मैं वापस कॉलेज पहुंचा, तो मेरे कई दोस्तों ने मेरे को बताया, विकास तुम्हारी जो इंग्लिश बोलने की फ्लुएंसी है वो बढ़ गई है, कोई कोर्स ज्वाइन किया था क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, पर मैं जानता था मैंने क्या किया। तो जो परिवर्तन उन 2 महीनों में मेरे साथ हुआ, जो मुझे अदरवाइज नहीं पता चल रहा था, वो मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया कि तुम्हारी जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है वो बढ़ गई है। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में हो, चाहे वो छोटे से छोटा एरिया हो, चाहे आपको दूसरी कोई किताब मिले या ना मिले, पर मैं विश्वास करता हूं कि आपके पास आसपास कहीं ना कहीं कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर तो जरूर होगा। और एक और बात सोचने की है दोस्तों, मैं वहां पे वो इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई न्यूज़ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता था कि मेरे को कोई रोज नया न्यूज़पेपर चाहिए। एक अगर मोटा न्यूज़पेपर मिल गया तो वही मेरा हफ्ते 10 दिन का काम कर देता था, क्योंकि मेरा वहां पे सिर्फ इंग्लिश बोलने से मतलब था, न्यूज़ पढ़ने से मतलब नहीं था। तो एक अखबार मिला और उसको ही मैंने 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन तक पढ़ता चला गया। फिर एक और दूसरा अखबार उठा लिया, फिर उसको 10 दिन तक बोलता चला गया। आप सोच के देखिए दोस्तों, कई बार हम कह देते हैं कि मेरे पास इंग्लिश सीखने के पैसे नहीं हैं, मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए ये नहीं है, मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए वो नहीं है। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसमें कितनी कॉस्ट लगती है? 4 से 5 रुपए का एक अखबार आता है,
और उसको भी अगर आप 10 अखबार भी ले लेते हैं तो आपके 50-60 रुपए में आपने कितने महीने का काम आपका हो गया। और एक और सीक्रेट बताऊं, अगर आप रद्दी की दुकान पे जाएंगे तो आपको 5 रुपए में ही कई साल की रद्दी मिल जाएगी, जिससे आप पता नहीं कितने साल तक प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरा आपको बताने का तरीका ये है, ये जो हमारा माइंडसेट होता है ना दोस्तों, ये हमेशा ना के कारण ढूंढ देता है कि क्यों मैं नहीं कर सकता, और यही हमें आगे बढ़ने से रोक देता है, चाहे उसमें इंग्लिश हो, चाहे कोई सफलता का दूसरा सब्जेक्ट। जब तक हम इस माइंडसेट को काबू नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैंने जब 2 महीने की वो तैयारी लगातार करी, 2 महीने तक करी, बिना किसी ब्रेक के करी, तब मेरी वो इंग्लिश फ्लुएंसी में बदलाव आया और मुझे पता चला कि मैं अगले लेवल तक पहुंच गया हूं। तो जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हैं, शुरुआत में गिरते भी रहेंगे, पर आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस जारी रखते हैं, आप रोज थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहते हैं, वैसे ही आप इंग्लिश को भी सीखने लगेंगे और आपकी जो इंग्लिश का लेवल है ना, वो एकदम फराटेदार होने लगेगा। ये बात आपको कुछ दिनों बाद पता चलेगी दोस्तों। एक बात बता देता हूं आपको, आप में से कई लोगों को लगेगा कि 10 दिन बाद ही मैं अपने आप को देखने लग जाऊं कि मेरी इंग्लिश कैसे बढ़ी या नहीं बढ़ी। 10 दिन में कई बार हमें पता नहीं चलेगा। ये वो ट्रेनिंग है जिसमें 2 से 3 महीने लग जाते हैं। देखिए, एक छोटा बच्चा धीरे धीरे लैंग्वेज को सीखता है, तो लैंग्वेज को हम सब्जेक्ट की तरह नहीं सीख रहे, एक स्किल की तरह सीख रहे हैं। लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह सीख रहे हैं, जिसमें कुछ महीनों का समय चाहिए। तो मेरी बात मानते हुए कुछ महीने अपने आप को दे दीजिए। 2 से 3 महीने जब आप रोज 1 घंटे की तैयारी करेंगे ना दोस्तों, तो जो 2 से 3 महीने बाद आपको अंदर चेंज मिलेगा वो आप जरूर बताने वाले हैं कि, और आप क्या, आपके आसपास वाले लोग बताने वाले हैं कि तुम में परिवर्तन दिखने लगा है। तो ये हुआ दूसरा स्टेप जिसने मेरी लाइफ को बदला, और जैसे ही मैंने इस चीज को प्रैक्टिस किया मेरी इंग्लिश का लेवल बढ़ता चला गया। अब बात आती है तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप क्या है दोस्तों? फिर से साइकिल चलाने की बात करते हैं। जब आप कुछ समय अकेले साइकिल चला लेते हैं, फिर आपका मन करता होगा ना कि दोस्तों के साथ रेस लगाई जाए। करा या नहीं करा? मेरा तो करता था कि अब मेरे को साइकिल चलानी आ गई है तो चलो दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं, चलो रेस लगा के देखते हैं। वैसे ही जब हमें इंग्लिश में बात करनी है, तो अगर मैं अकेला बैठ के अपने ही रूम में इंग्लिश में बोलता रहा, वो तो हमारा पर्पस नहीं है ना। हमारा पर्पस क्या है कि हम चाहे जॉब इंटरव्यू हो, चाहे कोई बिजनेस डील हो, हम जाएं और सामने वाले पर्सन से बात करें, जो सामने लोग बैठे हैं उनसे बात करें। तो जो चीज़ हमें करनी है वही तो हमें रेगुलर प्रैक्टिस में भी करनी होगी। तो तीसरा जो लेवल आता है वो ये लेवल आया कि कैसे मैं ऐसा माहौल ढूंढूं जिनसे मैं लोगों के साथ बात कर पाऊं, जिनमें मैं इंग्लिश में बढ़ोतरी हो गई है, जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर लिया है, अब उसको एक्चुअल इन्वायरमेंट में टेस्ट करूं, मैं एक्चुअल लोगों के साथ बात करना शुरू करूं। अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो आपकी तरह इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो कई बार आपको बहुत जजमेंटल नहीं होना पड़ेगा कि ये गलत बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, क्योंकि आप सब सीख रहे होते हैं और ऐसे ऐसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने भी यही किया। जैसे कि हमने बात करी कि जो तीसरा स्टेप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम लोगों के साथ बात कर सकें। पर अब बात करने के लिए हमें माहौल मिलेगा कैसे? जैसा कि मैंने कहा कि कॉलेज में तो कई बार दोस्त मिल जाते हैं, पर कई बार हमारे पास ऐसा माहौल नहीं मिल पाता, कई बार लोग मजाक उड़ाने में लगे रहते हैं। तो ऐसा माहौल हमें कैसे मिलेगा? ऐसा माहौल आपको जो स्किल के ऐप पर मिल सकता है, जहां पर आपको कोर्स के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको वो माहौल भी मिलता है ताकि आप अपने जैसे लोगों को कॉल कर सकें और उनसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर सकें। तो जो हमारे साथ प्रैक्टिस करने वाली प्रॉब्लम आ रही थी कि प्रैक्टिस किसके साथ करें, वो आपकी प्रॉब्लम जो स्किल के इस ऐप पे खत्म हो जाती है, जहां पे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस प्रैक्टिस करने का कोई एडिशनल चार्ज भी नहीं है। तो आपने जो प्लान लिया है उसी प्लान की कॉस्ट पे आप लाइफ टाइम एक्सेस पा सकते हैं इस फीचर का। तो आई एम श्योर आप अपने ब्राइट फ्यूचर को शुरू करना चाहेंगे विद द जोश स्किल ऐप। पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके राइट अवे यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद इंग्लिश स्पीकिंग एंड क्रिएट ए ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। तो आपको जो तीसरा तरीका है इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव करने का, वो आपको अपने पीयर्स के बीच में काम करना होगा। आपको ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो आपको वो इन्वायरमेंट दे सके जहां पर आप अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर पाए। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है हमारी लाइफ में सक्सेस का कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस के लिए वर्ल्ड क्लास प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो जब आपको इंग्लिश जॉब इंटरव्यू में बहुत अच्छे से बोलनी है, तब आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उतनी ही अच्छी इंग्लिश बोल पाएं। क्योंकि आप ये सोचें कि अभी मैं धीरे धीरे अटक अटक के बोल रहा हूं और एकदम जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा या मैं अपने क्लाइंट के सामने जाऊंगा तब बहुत अच्छा हो जाएगा,
मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, मैंने कई बार कोशिश करी है, आप ट्राई करके देख सकते हो। और वैसे मैं इतने हजारों लोगों के साथ बात कर चुका हूं, दूसरों के साथ भी ऐसा होता नहीं है। तो आपको ऐसा ग्रुप ढूंढना है जिनके साथ आप बात कर सकें, जो आप अपनी लैंग्वेज स्किल है उसको टेस्ट कर सकें और उसको और बेहतर बना सकें। तो मैं आपके साथ यही बात शेयर करना चाहता हूं, जो आपने अभी तक की लाइफ जैसे भी जी ली है वो आज खत्म होती है, पर जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, आगे से जो आपकी लाइफ है वो ऐसी नहीं होगी। अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लेके आइए, साइकिल चलाने की तरह इंग्लिश को एंजॉय करते हुए सीखिए, और जो आप अपने ख्वाब, अपने ड्रीम्स, अपनी लाइफ में जो चीजें पूरी करना चाहते हैं वो पूरी कीजिए, क्योंकि आप में वो पोटेंशियल है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसी चीजों को नहीं देखते। आप जब अपने आप पे काम करने को तैयार हो, आप अपनी लाइफ बदल सकते हो, और मैंने भी अपनी लाइफ को बदला है। दोस्तों, एक फोटोस्टेट पे काम करने वाला बच्चा जब माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर लेके आता है तो उसको पता चल जाता है कि लाइफ में कहां कहां सफलता पाई जा सकती है। और एक हिंदी मीडियम से पढ़कर जब मैं अटक अटक के इंग्लिश बोलने वाला आज अपने आप को इंटरनेशनल स्पीकर बना लेता हूं, तो आप भी बना सकते हो, क्योंकि आप में भी वो गुण है, आप में भी वो पोटेंशियल है। और इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा सैलरी मिलता था, तो मुझे बहुत बुरा फील होता था कि इसे काम करने का नॉलेज मुझे ज़्यादा है, सिर्फ मुझे इंग्लिश नहीं आता है। बहुत शर्म सा महसूस होता था। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से। उसका नाम है घुंघररिया। मैं वहाँ 12वीं तक पढ़ाई अपने गांव से किए, उसके बाद दिल्ली आ गए जॉब करने के लिए। अब मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ का बॉस ने मुझे बताया कि एक ऑनलाइन क्लास जोश स्किल नाम से है, तो उस पर आप इंग्लिश सही कर सकते हो। जोश स्किल के डाउनलोड करने के बाद उसमें फीचर था ग्रामर, वोकाबलरी, रीडिंग, और उसके बाद है पार्टनर कॉलिंग। उस पर आप बेहिचक बातें कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना देर तक स्टूडेंट से बातें कर सकते हैं। जोश स्किल में पढ़ाई के साथ साथ पॉइंट भी मिलते हैं, जो स्टूडेंट ऑफ द डे, स्टूडेंट ऑफ द वीक एंड स्टूडेंट ऑफ द मंथ बनने का मौका मिलता है, जो मैं बन चुका हूँ। बनने के बाद वहाँ का स्टूडेंट आपको कंग्रेचुलेसन बोलते हैं। बहुत अच्छा फील होता है, जैसे लग रहा है कि मैं एक अच्छे कॉलेज में इंग्लिश सीखने जा रहा हूँ। थैंक यू जोश फॉर मेकिंग मी फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ।